बाद श्रम मंत्री संतोष गंगवार का इस्तीफा हुआ है। यूपी के बरेली से सांसद है संतोष गंगवार। मंत्री देबोश्री चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो का भी इस्तीफा, राव साहेब दानवे पाटिल का भी इस्तीफा हो चुका है। मंत्री सदानंद गौड़ ने भी इस्तीफा दे दिया है। मंत्री रतनलाल कटारिया का भी इस्तीफा, ये सूत्रों के हवाले से खबर। तो फिलहाल ये 7 चेहरे ऐसे जिनकी मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो गई है। और अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से एक बार फिर से। अभिषेक, देखिए केंद्र की जो राजनीति है वो यूपी के आने वाले चुनावों में कितना असर डालेगी इन नए चेहरों के साथ, क्योंकि जाति समीकरण, लोगों को मनाना, लोगों की नाराजगी को दूर करना, शायद यही मोटो केंद्र ने भी सोचा है यूपी के चेहरों को देखते हुए। देखिए, चुनावी साल है तो ऐसे में तमाम आवश्यकताएं हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको खुश करना है, जातीय समीकरणों का ध्यान देना, क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान देना है और वो परफॉर्मेंस को भी देखना है, क्योंकि तमाम मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर के भी सवाल उठा है और उन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी नहीं किया है, वहां पर भाजपा कमजोर हुई है इस दौरान, तो इस बात को भी देखना होगा। और जो फिलहाल ये 5 नाम हम बता रहे हैं, ये काफी सोच समझ करके इनको लाया गया, क्योंकि इनके हिसाब से ये जातीय संतुलन भी बन रहा है, गठबंधन के भी जो जिम्मेवारी है उसको भी निभाना है और साथ ही साथ नए चेहरों को मौका देने के पीछे एक वजह भी यही है, क्योंकि जो पुराने चेहरे हैं उनको अब संगठन में काम दिया जाएगा, संगठन की जिम्मेवारी दी जाएगी। तो यानी जो संगठन से कुछ लोग सरकार में आ रहे हैं और सरकार से कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहां पर उनको चुनाव की जिम्मेवारी दी जाएगी। तो ये कुछ मंत्रियों के ऊपर जरूर लागू होगा कि भले ही वो सरकार से हटाए गए हों, लेकिन उनको ऑर्गेनाइजेशन में चुनाव की एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। एक तरीके से एक बड़ा चेंज इसको भी कहा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये जो चेंज है, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि चुनावी साल है, 6-7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसी 6-7 महीने में जो नए चेहरे हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस से बीजेपी को फायदा भी दिलाना है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से अवैस का ही रुख कर लेते हैं, दिल्ली चलेंगे अवैस के पास। अवैस, कुछ चेहरे ऐसे जिनका प्रमोशन संभव है, 6 चेहरे लमसम बताए जा रहे हैं जिनका प्रमोशन हो सकता है, क्या संख्या ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, क्या नाम पता है आपको कुछ? देखिए ये कहा जा रहा है कि कई नेताओं की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही है, उनको प्रमोशन भी जो है वो दिया जा सकता है। इसमें राज्य वित्त मंत्री जो है केंद्र सरकार के, उनका नाम सबसे ज़्यादा तेजी से आगे आ रहा है और कहा जा रहा है कि उनको आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, यानी आज जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उस दौरान उनको बड़ी जगह जो है वो भी दी जा सकती है और बड़ा मंत्रालय कोई दिया जा सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के पास जो ज़्यादा भार है, जिसके कई मंत्री ऐसे जिनके पास 3 से 4 मंत्रालय हैं और एक्स्ट्रा वर्कलोड उनके ऊपर है, तो उनके वर्कलोड को भी कम करने की बात जो है की जा रही है। यही वजह है कि लगभग 22 के आसपास मंत्री जो हैं वो आज शपथ लेंगे, जिसमें जातीय समीकरण जो है वो पूरी तरह से साधने की कोशिश की जा रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नेताओं को भी आगे लाया जा रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल करेगा और ये कहा जा रहा है कि अब जब ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा तो टोटल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कुल नेता होंगे उनकी संख्या लगभग 15 से 17 हो सकती है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की जा रही है। जिनका कार्यकाल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है उनको प्रमोशन भी मिलेगा, हालांकि कुछ का डिमोशन भी हुआ है, कुछ लोगों को इस्तीफा भी देना पड़ा है। हालांकि स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य नहीं सही था और कुछ नेताओं के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा खास नहीं था। लगातार शिकायतें आ रही थी उनके मंत्रालय से भी और उनका अगर संगठन के तौर पर जब उनको काम सौंपा गया या कोई जिम्मेदारी सौंपी गई अपने क्षेत्र में तो वो जिम्मेदारी में भी सफल नहीं हो पा। और यही वजह है कि कई मंत्रियों को जो है इस बात का खामियाजा जो है वो उठाना पड़ा और अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव होने वाले आने दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनावों का जिक्र होगा तो चेहरे जो 5 हम लगातार दिखा रहे हैं इनका जिक्र भी संभव हो जाता है करना। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए अनुप्रिया पटेल का जैसे ही नाम आया, संजय निषाद आके कहते हैं कि प्रवीण निषाद क्यों नहीं बन सकते, कैबिनेट में आ क्यों नहीं सकते, मंत्री का पद उन्हें क्यों नहीं दिया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये मांग भी अब तेज हो जाएगी प्रवीण निषाद को मंत्री बनाए जाने को लेकर। देखिए, प्रवीण निषाद और संजय निषाद की जो मुलाकात हुई थी अमित शाह से, उसमें भी कई बातें रखी गई थी। तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जगह भले ही ना मिले, कुछ और भी उनको पोर्टफोलियो मिल सकता है, राज्यसभा की जगह दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की सीटें खाली हो रही हैं, उनकी पार्टी को यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। तमाम आयोग, कॉर्पोरेशंस, निगम खाली है, वहां पे उनके लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार हो रहा है उसमें शायद ही निषाद पार्टी को और प्रवीण निषाद को जगह मिले, क्योंकि ऐसी कोई
संभावना फिलहाल दिख भी नहीं रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है। उनकी मुलाकात भी हुई थी अमित शाह से, जेपी नड्डा से, यहाँ खुद भी आए थे लखनऊ, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको उचित जगह मिलनी चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनको मंत्रिमंडल या सरकार में नहीं, लेकिन उनको राज्यसभा की एक सीट दी जाए, क्योंकि कई जगहों पर राज्यसभा की सीटें भी वैकेट हो रही हैं, खाली हो रही हैं। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में जगह खाली होती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर स्पेस दिया जा सकता है। तो फिलहाल प्रवीण निषाद के लिए अभी दिल्ली दरबार दूर है, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी पार्टी को चुनाव से ऐन मौके पर शांत करने के लिए जरूर कुछ दिया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, और एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते क्योंकि वहां पर इस वक्त तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। अवैस, अपडेट क्या है ताजा, कौन कौन चेहरे आपको वहां पर नजर आ रहे हैं अभी? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। एक बड़ा रोल जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में उनका रहा है और वो काफ़ी दिनों से राज्यसभा सांसद बन गए थे, लेकिन उसके बाद वो इंतजार कर रहे थे कि उनको कोई जिम्मेदारी जो है वो मध्य प्रदेश में ही दी जाए या फिर केंद्र में दी जाए। तो अब उनका इंतजार जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। आज बैठक में वो भी शामिल हुए थे और ऐसा माना जा रहा है कि कोई बड़ा मंत्रालय जो है वो या बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी की दोबारा सरकार बनाने में बहुत अहम रोल बनाया था। लगभग 20 विधायक जो थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, और फिर जब वहां उपचुनाव हुए तो उसमें भी बहुत अच्छी खासी सीट जो है, कहा जाए लगभग 15 से 18 सीट जो है वो भाजपा को मिली थी। साफ तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोल जो है वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में बहुत ज्यादा अहम रहा, और यही वजह है कि अब उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करके इनाम जो है वो दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से हम चलेंगे लखनऊ, लेकिन लखनऊ से पहले शारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखीमपुर से। शारिक, अजय मिश्र उनका नाम है इस 5 शहरों में यूपी के, कितनी उम्मीद है कि वो आएंगे कैबिनेट में? शारिक से संपर्क हमारा टूट चुका है, दोबारा उनसे बात करेंगे। इसी बीच हम अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, 5 शहरों में कर देखे तो बीएल वर्मा ऐसा नाम है जिनको लेकर आपने खुद कहा कि ज्यादा चर्चाएं नहीं रही थी, फिर उनको लाकर क्या दिखाने की कोशिश है? देखिए, जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे फिलहाल अभी कैबिनेट में कोई बहुत स्पेस नहीं बना है उनके लिए, कोई बड़ा प्रतिनिधित्व उस इलाके का देखा नहीं जा रहा है। प्लस वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उसको भी अब मंत्रिमंडल में ला करके कम से कम उस इलाके का क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन बनाया जाएगा। राज्यसभा के मेंबर हैं वो, तो ऐसे में उनको कोई समस्या भी नहीं होगी। शपथ लेने में एक लंबा कार्यकाल भी उनका है, तो बीएल वर्मा को लेकर के जरूर ये जो बात कल से ही आ रही थी कि कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं, उसमें एक नाम ये है, क्योंकि अमूमन माना जा रहा था कि कई बड़े चेहरे ऐसे हैं, कद्दावर चेहरे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उनका नाम आज सुबह तक सामने आ रहा था कि उनको भी फोन गया है। रवि किशन का नाम है, हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनका नाम है, कई ऐसे नाम थे, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए बीएल वर्मा को नाम सामने आया है। और लगभग ये तय है कि वो शपथ लेने जा रहे हैं, अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, और उस खास इलाके में जहां पर बीजेपी कमजोर है उसको मजबूत करने की भी जिम्मेवारी उन्हीं की होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा बनाकर रखिएगा इस खबर पर। तो प्रदेश में चिकित्सा उपकरण खरीद में हुए घोटाले पर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस